बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 9th की जो बायो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे। अब जो बच्चे हैं 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं अब वो थोड़े कुछ नए टर्म्स सुनेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी उनके लिए थोड़ा सा नया होगा ये। अब अपनी 3 क्लास से 4 क्लास से वो 8 क्लास तक आए तो वो साइंस पढ़ते आए हैं। साइंस साइंस के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ा, जैसे कि गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, फिर बल्ब कैसे बनते हैं, बिजली कैसे आती है, फिर एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब चीज़ें 8 में भी पढ़ी, थोड़ा कॉन्सेप्ट इनका ओवरव्यू लिया। उसके अलावा इंसान के ब्रेन के बारे में भी पढ़ा उन्होंने, किडनी के बारे में भी पढ़ा, स्टमक के बारे मतलब इंसान के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो उन्होंने साइंस में पढ़ी। फिर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में भी पढ़ा, टेम्परेचर, वेदर, ओशियंस, इन सब चीज़ें ये सब चीज़ें उन्होंने साइंस के अंदर पढ़ी। मतलब मुख्तलिफ किस्म की ये चीज़ें हैं जो उन्होंने साइंस के अंदर पढ़ी हैं। अब ये जो स्टडी है इन मुख्तलिफ चीज़ों की, अब आप जैसे बड़ी क्लासेस में आए हो तो उन स्टडीज़ को डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप देखें साइंस क्या होता है, 8 क्लास तक आप लोगों ने पढ़ा, अ नॉलेज विच वी गेट थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। वो मालूमात जो तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पे हासिल होती है उसे साइंस कहते हैं। साइंस का दूसरा नाम हम लोग नॉलेज भी बोल सकते हैं। और नॉलेज कौन सी? जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हासिल हो, जो साइंटिस्ट से प्रूव हो, वो वाली नॉलेज। अब वो नॉलेज मुख्तलिफ किस्म की नॉलेज है। अब मुख्तलिफ किस्म की नॉलेज जो आपने 8 क्लास तक पढ़ी भी है, जैसे वही बात आ गई कि बिजली कैसे चलती है, गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, फिर इंसान का ब्रेन, किडनी, इन सब चीज़ों के बारे में, डाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा, रिस्पायरेशन का ओवरव्यू पढ़ा है जैसे आप लोगों ने अब तक 8 तक, थोड़ा ऊपर ऊपर से अब आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। उसके अलावा सोलर सिस्टम वगैरह। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज की स्टडी। अब इसको डिवाइड किया गया है तो हम लोग देखते हैं नेचुरल साइंस मतलब कुदरती नॉलेज, मतलब वो नॉलेज जिसको हम लोग तजर्बात या मुशाहिदात की बुनियाद पे हासिल करते हैं। तो उसको 3 कैटेगरीज के मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, फिजिकल साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंस एंड लाइफ साइंस। अब आपने सब चीज़ों को 8 तक साइंस में पढ़ा। अब जो हम लोग एटम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, प्रोटॉन पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस कैसे बना, केमिकल रिएक्शंस, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में, मिनरल्स, मतलब कि मुख्तलिफ किस्म की, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, अब ये क्या, बिजली कैसे आ रही है, गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, तो जो मैटर एनर्जी का अट्रैक्शन है ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचुरल साइंस इसकी फिर ये स्ट्रैंड आ जाती है और फिर ये इस कैटेगरी में आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब दूसरा है हमारे पास अर्थ एंड स्पेस साइंस, जो इसकी दूसरी स्ट्रैंड है नेचुरल साइंस की। उसमें हम लोग जियो मीन होता है जी जमीन, और लॉजी मीन स्टडी। अच्छा, लॉजी मीन ना स्टडी होता है, मतलब जो भी आप लॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, लॉजी मीन होता है स्टडी। तो मतलब जमीन की स्टडी, एस्ट्रोनॉमी, चांद सितारों के बारे में पढ़ोगे। मेट्रोलॉजी मतलब जो वेदर कंडीशन, टेम्परेचर वगैरह होता है उनके बारे में पढ़ोगे। ओशियनोग्राफी मतलब जो ओशियन, समंदर के अंदर कौन से मिनरल हैं, कितने हैं, मतलब जो ओशियंस की स्टडी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा है, अच्छा, अब जो तीसरी कैटेगरी है वो लाइफ साइंस, मतलब ये हमारे पास नॉन लिविंग आ गया। अब जो जिंदगी है, जिंदगी की जो नॉलेज हम लोग जिंदगी के जो नॉलेज हम लोग हासिल करेंगे, मतलब जो तीसरी स्टैंड है वो लाइफ साइंस, जिंदगी की नॉलेज है। इसमें हमारे पास, अब आप लोगों को बायो कहीं नजर नहीं आ रहा होगा कि बायोलॉजी बेसिकली कहाँ है। तो ये जो बॉटनी, बॉटनी है बेसिकली पौधों की स्टडी, और जूलॉजी, जू मीन एनिमल्स, लॉजी मीन वही स्टडी। तो इसमें एनिमल्स की स्टडी आ जाती है। अच्छा, एनिमल्स में इसमें जो ह्यूमंस होते हैं ना वो भी इसमें ही आ जाते हैं। तो ये जो दोनों है वो कंबाइन एक दूसरे के साथ जुड़ के बेसिकली बनाते हैं बायोलॉजी। तो ये दोनों कंबाइन, बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिलके साथ में। और इकोलॉजी आ जाता है। इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या ह्यूमंस हो गए, उनका इंटरेक्शन विद दियर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, मतलब नॉन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, वो हम लोग इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब जो इन्वायरमेंट होता है वो तो नॉन लिविंग है,
अब लाइफ साइंस के अंदर कैसे पढ़ रहे हैं उसको, क्योंकि उसका रिश्ता हम लोग जिंदगी से पता कर रहे हैं कि जिंदगी के साथ उस इन्वायरमेंट का क्या रिश्ता है, तो ये लाइफ साइंस के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जेनेटिक्स मतलब जीन्स वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो। अब आप क्योंकि 9th में आए हैं तो आपने ये एक ओवरव्यू अपने जहन में रखना है कि आज तक जो आप साइंस पढ़ते आए हो, अब वो जो सब एक में पढ़ते आए हो, जी मैटर का, एनर्जी का इंट्रैक्शन, और फिर इंसान के जो ऑर्गेन्स हैं उनके बारे में पढ़ना, जैसे कि किडनी, ब्रेन, ये सब चीज़ें, और फिर एटम, और इसके अलावा न्यूक्लियस, और ये सब चीज़ें जो भी आप लोगों ने पढ़ी साइंस के अंदर, अब उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है नेचुरल साइंस की ब्रांचेस बनाकर। आपने अपना मेनली फोकस रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी, जो के साथ मिलके बायोलॉजी बनती हैं। अब हम अपना जो लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन वो देखेंगे। 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है बायो का, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का तारुफ, जिसमें हम लोग बेसिकली डेफिनेशन पढ़ेंगे बायोलॉजी की, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, और रिलेशन पढ़ेंगे बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ, और कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब कुरान की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं लाइफ की स्टडी के बारे में, एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब तंजीम के जो मराहिल हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले आप लोगों ने देखना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, तारुफ में, सबसे पहले आप यहाँ से देखें, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। अब जो वर्ड है बायोलॉजी का वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। बायोज मीनिंग लाइफ, लाइफ जो कि हमारे लाइफ का पिलुलर है, लाइफ मतलब जिंदगी, एंड लोगोज मीनिंग स्टडी, थॉट और रीजनिंग, मतलब सोचना, समझना या उस चीज को पढ़ना। थस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ, तो जो बायोलॉजी का मतलब है वो स्टडी ऑफ लाइफ है, मतलब जिंदगी की स्टडी है। अब बेसिकली क्या है, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। अभी हम लोगों ने देखा जो बायोलॉजी है वो ब्रांच है नेचुरल साइंस की। हमने पिछली स्लाइड में देखा बेसिकली बायोलॉजी है वो नेचुरल साइंस की ब्रांच है जिसमें लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका हम लोग बायोलॉजी के अंदर जिनकी स्टडी करते हैं, उनमें बेसिकली इस कायनात में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब आ जाते हैं। उनमें पौधे आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगस आ जाते हैं, और जो दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब आ जाते हैं। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से बेसिकली सांस लेते हैं, इनकी फूड क्या है, उस फूड को वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं, वो कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे डेवलपमेंट करते हैं, वो बेसिकली डिजीज से कैसे इफेक्ट होता है उनको, मतलब बीमारियों से कैसे मुतासिर होते हैं, और फिर उनको सेहत किस तरह से बेसिकली पाते हैं। उसके अलावा बायोलॉजी हमें ये भी सिखा रही होती है कि अपने इंसान है, अपने जो माहौल है, पौधे हैं, जानवर हैं, उनसे किस तरह से ताल्लुक़ रखता है और इनको किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। ये सब चीज़ें भी हम लोग बेसिकली बायोलॉजी में ही पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो भी है वो कैसे सांस लेते हैं, बीमारियां, उनकी सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कौन सी नॉलेज, जो कि मैंने अभी अभी आपके सामने जिक्र किया है कि वो किस तरह से सांस ले रहे हैं, खुराक कैसे खा रहे हैं, हजम कैसे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में मालूमात तो देती है हमें बायोलॉजी, विच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज एंड कंपोजिशन etc। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मालूमात हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं शेप में, साइज में, कंपोजिशन में। मिसाल के तौर पे जो इंसान है वो जानवर से मुख्तलिफ है, मतलब जो जानवर हैं उनसे मुख्तलिफ है, तो जानवर के बारे में भी हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इंसानों के बारे में भी। बैक्टीरिया हैं वो इंसानों से मुख्तलिफ है, कंपोजिशन में मुख्तलिफ है, साइज में मुख्तलिफ है, और क्या बोलते हैं उनकी शेप बेसिकली मुख्तलिफ है। उसके अलावा जो फंगस है वो भी फिर जो फंगस पौधे और जो फंगस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बैक्टीरिया और जो पौधे हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं जो एक दूसरे से बेसिकली मुख्तलिफ हैं। तो उन सब की जो मालूमात होती है वो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब जो दूसरा आ जाता है हमारे पास वो होता है व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। अच्छा जी, अब है व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, जो लाइफ है उसको प्रॉपरली डिफाइंड नहीं किया जा सकता, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस
लेकिन लाइफ के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं या फंक्शंस होते हैं जिनके बेस पे हम लोग लाइफ को डिफाइन करते हैं कि जहाँ ये चीज़ें पाई जाएंगी तो वहाँ लाइफ है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके बेस पे हम लोग लाइफ को डिफाइन करते हैं। अब वो फंक्शन क्या आ जाते हैं, डाइजेशन आ जाती है। डाइजेशन में हम लोग जो आप लोग देखते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं वो हम लोग इनसॉल्युबल फॉर्म में खाते हैं। अब वो बॉडी के अंदर जाके कैसे सॉल्युबल या उस फॉर्म में हो जाए कि बॉडी उससे एनर्जी हासिल कर लेती है। मतलब वो जो खाने का बड़े पीसीज होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसका जो छोटे छोटे टुकड़ों में उसका करने का जो अमल होता है कि बॉडी उसको इस्तेमाल कर सके, उसको डाइजेशन बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास रिस्पायरेशन आ जाती है। अब रिस्पायरेशन को ब्रीथिंग प्रोसेस समझते हैं कि सांस का मतलब कार्बन ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर लेना। तो ये एक बेसिकली फेज है या एक थोड़ा सा लेवल इसको बोल सकते हैं रिस्पायरेशन के अंदर। लेकिन जो रिस्पायरेशन है वो ये है कि जो ग्लूकोज है उसका उसकी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फिर उससे हमारे एनर्जी मिलना और फिर एनर्जी से मुख्तलिफ किस्म से फंक्शंस परफॉर्म होना। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन हो रहे होते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों का बनना बॉडी के अंदर और मुख्तलिफ चीज़ों का टूटना, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म में बनना चीज़ों का और टूटना आ जाता है। चीज़ों के बनने को हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं और चीज़ों के टूटने को बेसिकली कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। उसके अलावा मूवमेंट मतलब हरकत करना, मतलब अपनी एक जगह से दूसरी जगह या अपनी ही जगह पे लेकिन मूवमेंट शो करना, हरकत शो करना, उसके अंदर लाइफ होती है। ग्रोथ, ग्रोथ ये एक परमानेंट चेंज है। जैसे कि अच्छा जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ और ये डेवलपमेंट, मतलब इसमें फर्क क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझते हैं कि ग्रोथ भी वही चीज़ है, डेवलपमेंट भी वही चीज़ है। अब जो ग्रोथ होती है ना वो साइज में बढ़ना या कद में इंसान का बढ़ना, और ये एक वक्त तक होती है जो ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट का मतलब होता है अब जैसे यंग हो जाना, यंग होना, मतलब उसके उसके बाद मतलब कोई बच्चा छोटा होता है लड़का तो उसकी आवाज होती है वो पतली होती है, लेकिन जैसे जब बड़ा हो जाता है, जब वो यंग हो जाता है लड़का तो उसकी जो आवाज होती है वो भारी हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसकी डेवलपमेंट हो गई। ये ना ये बेसिकली साइज में होती है और ये क्वालिटेटिव चेंज होता है इंसान के अंदर, उसके रवैये के अंदर तब्दीली आ जाना, उसका मतलब थोड़ा सा उसको मैच्योर हो जाना, इसके अंदर समझ आ जाना, उसको हम लोग बेसिकली डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये एक वक्त तक होती है और ये पूरी जिंदगी बेसिकली चलती रहती है जो डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन वर्ड जो हम लोग कह सकते हैं एक्सक्रिएट, खारिज करना, मतलब निकाल देना। मतलब जो अब रिस्पायरेशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन हो रही है, तो इन सब के उसमें जो फालतू चीजें हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनका बॉडी से बाहर निकल जाना, उसको एक्सक्रिएशन बोलते हैं। उसके अलावा इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन से हम लोग कह सकते हैं कि अब मतलब कोई इरिटेट होना और फिर उसका रिस्पांस देना, मतलब जानवर है वो किस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं, वो चीज़ें भी हम लोग बेसिकली बायोलॉजी वो लाइफ की हम लोग लाइफ के प्रोसेसेस में बेसिकली आ जाता है। और उसके अलावा रिप्रोडक्शन, मतलब जो अपनी हर जो जानवर है बेसिकली स्पीशी है वो अपनी जो नस्ल है उसको बढ़ा रही है, तो वो चीज़ें आ जाती है। तो इन फंक्शंस के बेस पे, इन प्रोसेसेस की बेस पे हम लोग लाइफ को डिफाइन करते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सब चीज़ें होंगी उसमें लाइफ है। अब पत्थर के अंदर तो ये सब प्रोसेसेस नहीं होते हैं, या फिर कोई किताब है, कोई टेबल है, उन सब चीज़ों के अंदर तो ये प्रोसेसेस नहीं होते हैं। तो जिन चीज़ों तो लाइफ को हम लोग इन प्रोसेसेस की बेस पे बेसिकली डिफाइन करेंगे। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे।